गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मींस काल या समय। समय सुनकर हमें लगता है कि काफी इजी टॉपिक है, लेकिन आज भी 99% स्टूडेंट के लिए टेंस एक टेंशन बन चुका है। वो इन्हें नहीं समझ पाते हैं। रीजन क्या है? टीचर्स तो हमें पढ़ाते हैं सही ढंग से, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे रटने लगते हैं, और जब तक आप रटोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनका ये वीडियो देखने के बाद इसे भूल जाएंगे, इनका यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में नहीं करेंगे, इनका यूज अपनी छोटे छोटे सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस वीडियो को देखने के बाद इसके छोटे छोटे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस की बात करें तो टेंस में 3 समय आते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला है। इंग्लिश में बोले तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस एंड भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल को प्रेजेंट आप बोलोगे, यानी कि जो अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ये है प्रेजेंट, कल मैंने पढ़ाया था ये है पास्ट, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी नया कॉन्सेप्ट, वो हो गया हमारा फ्यूचर। ऑलराइट, अब बात आती है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तो 3 हमने समझ लिया कि टेंस के 3 टाइप हो गए, लेकिन ये जो 3 टाइप है ना, इसके भी 4 टाइप होते हैं। ये 3 टाइप के भी 4 टाइप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 टाइप हो गए, पास्ट के 4 टाइप हो गए और फ्यूचर के भी 4 टाइप हो गए। टोटल मिला के हमारे 12 टेंसेस हो गए। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, अगर आप ये सिर्फ 4 टेंसेस याद कर लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनके सिर्फ 4 टेंसेस अगर आप पढ़ लेते हो, तो आप 12 टेंसेस काफी आसानी तरीके से बना सकते हो। बिलीव मी, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है विदाउट स्किप किए। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, टेंस के मैंने बोला 4 टाइप होते हैं, तो पहले 4 टाइप को डिटेल में समझते हैं। पहला टाइप हो गया इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ऐसा वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि क्या मैंने बोला, समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि ये काम कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, ये हमें पता नहीं होता है। कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, हमें पता नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं कब से बोलता हूं, मैं कब तक बोलूंगा, मुझे पता नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इंडेफिनिट में, जो कि अनिश्चित होते हैं, जिनका समय पता नहीं चलता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगाने हैं सबसे पहले, उसके बाद V1। V1 किसके साथ आएंगे? आई, वी, यू, दे, और उसके बाद आपको लगा देने ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट अगर आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या नेम आए तो वर्ब का 5th फॉर्म। वर्ब का 5th फॉर्म होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, उन्हें कहते हैं वर्ब का 5th फॉर्म, और आपको लगा देने हैं ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर सेंटेंस लिए, वह स्कूल जाता है, वह कब से स्कूल जाता है, कब तक स्कूल जाएगा, पता नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही गोज टू स्कूल। ये गोज आपका वर्ब का 5th फॉर्म है। ओके, तो अब हम करते हैं सेकंड हमारा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिनमें काम चल रहा है, यानी कि इसमें भी आपको ये नहीं पता होगा कि काम कब से शुरू हुआ है, काम कब तक चलेगा, आपको नहीं पता। सिर्फ इतना आपको पता है कि वो काम अभी चल रहा है। तो ऐसे वाले काम, इसमें अब जारी, यानी कि कोई काम जारी है अभी, तो वो हमारे टेंसेस होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, यानी कि मैं कब से सीख रही हूँ, कब तक सीखूंगी पता नहीं, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ, अभी ये काम कंटिन्यू है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी आपको लगा देने ऑब्जेक्ट। देखिए आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अगर आपके सब्जेक्ट इज, अगर आपके हेल्पिंग वर्ब इज है तो सब्जेक्ट लगेंगे ही, शी, इट, नेम। अगर हेल्पिंग वर्ब एम है तो आई के साथ लगेंगे, आर है तो यू, वी, दे के साथ लगेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन कब से क्रिकेट खेल रहा है, कब तक खेलेगा, पता नहीं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन आपका नाम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इज का यूज कर दिया, क्योंकि जब एक पर्सन यानी कि सिंगुलर की बात करोगे तो इज का यूज होगा, और वर्ब का 4th फॉर्म हमने प्लेइंग का यूज किया, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कि ऐसा वाक्य जिनमें काम पूरा हो चुका है, यानी कि इसमें आपको कब से शुरू हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन काम ये पूरा हो चुका है, इसके बारे में आपको पता है। ओके, तो इसे हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस, यानी कि काम पूरा हो चुका है परफेक्टली। ओके, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हमेशा ऐसा दिया रहेगा जिनमें आपको पता चल जाएगा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, वो जा चुका है, खा चुका है, सो चुका है, बैठ चुका है, टीवी देख चुका है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें परफेक्टली कोई काम खत्म हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस। वी हैव प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट हैज हैव, V3 ऑब्जेक्ट। हैज हैव किसके साथ लगेंगे? हैज, ही, शी, इट या नेम के साथ लगेंगे। हैव, आई, यू, वी, दे के साथ लगेंगे। वी हमारा प्लूरल था, इसलिए हमने हैव का यूज किया, वर्ब की 3rd फॉर्म प्लेड का यूज किया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है वह अंग्रेजी बोल चुकी है। यहाँ गर्ल की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे शी हैज स्पोकन इंग्लिश।
वो कब से बोल रही है ये नहीं पता, लेकिन वो बोल चुकी है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर कैटेगरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये आपके दो टेंसेस से मिलकर बना है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम जारी है। ऐसा वाक्य जिनमें काम पूरा हो भी चुका है और जारी भी है। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझ आ जाएगा। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, यानी कि मैंने एक टाइम से, सुबह से मैंने ये स्टार्ट किया काम और अभी भी पढ़ रही हूँ, यानी कि मान लो मैंने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया और अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह मैंने 10 बजे स्टार्ट किया था पढ़ना। तो यहाँ तक मैंने आधा पढ़ने का काम जो है आधा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ये काम मेरा जारी है। यानी कि कोई काम जो है शुरू हुआ है, आधा खत्म हो गया है और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर्थ टाइम। हैज हैव किसके साथ लगेंगे, इससे पहले आपने परफेक्ट टेंस में सीख लिया, इनमें बीन आपको लगाने होंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। सिंस आपके पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सुबह आपका 2015 या फरवरी, कोई फिक्स टाइम आपको पता हो तो आप सिंस लगा दोगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो फोर लगा दोगे। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल है आपका, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है, यानी कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे आपको नहीं पता है, तो ये ड्यूरेशन है टाइम का, तो आप वहां पर 4 लगाओगे। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। ऑलराइट, तो ये हमारे 4 टेंसेस थे। तो ये हमारी बेसिक थी। अब दोबारा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे जो टेंसेस होते हैं उसके 3 कैटेगरीज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट के भी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बेसिक नॉलेज दी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इससे अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर लेते हो तो कांग्रेचुलेशन, आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर इसकी सेकंड पार्ट चाहिए जिनमें आपको पास्ट फ्यूचर भी समझ में आ जाएंगे, वो भी कम समय में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहूंगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।